हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो यार हमारा पार्ट 3 होने वाला है, जो कि हम जिसमें अपनी जो AWTPO के लिए साइंस को पढ़ रहे हैं। साइंस के अंदर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मीजरमेंट, यूनिट्स एंड मीजरमेंट चल रहा है, उसका पार्ट 3 होने वाला है। देखो यार, वीडियो पे कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था और कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मतलब वीडियो बनी हुई थी बट मैं उसको वॉइस ओवर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। बट अब कंसिस्टेंसी से देखो, होली ख़त्म हो गई है और आप लोगों का सिलेबस भी ख़त्म कराना है टाइम से। तो अब चीज़ों को तेज़ी से हम ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बट यार देखो, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और चीज़ें अच्छी लग रही हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो मेरे को बता सकते हैं। कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दें। और अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि थोड़ी बहुत और रीच बढ़ेगी तो उससे यार मोटिवेशन आता है। एक दो कमेंट अगर आप लोगों के मेरे को देखने के लिए मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है और वो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, है ना। ठीक है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं ले रहा, ये सारी चीज़ फ्री है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों का सपोर्ट बनता है कि मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी वाली बातें ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आज सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह इनको कवर करेंगे। और देखो यार, इस चैप्टर के अंदर आपकी 2 लेक्चर्स और होंगे, ठीक है। 2 लेक्चर के अंदर आप लोगों का मतलब ये लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरा मतलब मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियोस को डालूं, ठीक है। ये 3 दिन वाला तो रहेगा ही, क्योंकि वीक में 3 वीडियो और मैं 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा डालूँ, 3 से 4 से 5 वीडियो आप लोगों को एक वीक में प्रोवाइड करूं। बट आप लोग कंसिस्टेंसी से जुड़े रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यार पहले आप लोगों को इसमें एक चीज़ पूछने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख के आएँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखी हैं, अच्छे से रिवीजन कराएं, तो मेरे को आंसर दो कि आप लोग मेरे को ये बताओ, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। कमेंट में उसका आंसर देना है आपको। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। एंड थर्ड ये है, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेरे को ये बताना है आप लोगों को, जो SI सिस्टम था वो किस टाइम पे मतलब लागू हुआ था, कब आया था, ठीक है। कौन सी सन में आया था, ठीक है। तो इनके सारे आंसर आपको कमेंट में करने हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो यूनिट्स लार्ज यूनिट्स होती हैं, एक तो यूनिट्स आप लोगों ने ये पढ़ी हैं, MKS यूनिट्स, CGS वगैरह, SI सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स पढ़ी हैं, ठीक है। बट ये यूनिट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं और इनको सिर्फ लर्न करना होता है, इनको सिर्फ याद करना होता है, ठीक है। तो हम जो लार्ज यूनिट है डिस्टेंस की, उनके बारे में बात करेंगे। इन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहली आपकी जो यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 3 मेजर आपके वो होते हैं ना, जिसके अंदर की आपकी लेंथ होता है, ये मास होती है, ठीक है। लेंथ मास टाइम, तो लेंथ के अंदर आप लोगों की डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले डिस्टेंस का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिसके अंदर लार्ज यूनिट के अंदर बात करेंगे, पहली यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो है, इसका आप लोगों को वैल्यू पूछ लेते हैं, वो होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जो हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी होती है ना, वो उसको ही हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड यूनिट आती है अब हमारी लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर कौन सी यूनिट होती है, उसका वैल्यू देख सकते हैं आप लोग, 9.446, ठीक है, 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो आपकी जो लाइट ईयर की जो होती है वो 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस किस किस के बीच की होती है, ये आप लोगों को याद करना है। डिस्टेंस कवर्ड वाया लाइट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। लाइट के द्वारा जो एक साल के अंदर, ऊर्जा के द्वारा जो एक साल के अंदर जो डिस्टेंस दूरी को कवर करा जाता है, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी लाइट ईयर, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि डिस्टेंस की यूनिट कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, और उसमें डालता है, तो आप लोगों को पता होगी कि लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। बहुत से लोगों का अगर इनको नहीं पता होगा तो वो दिमाग लगाएंगे यार, लाइट ईयर तो कुछ करके डिस्टेंस से मिल नहीं रहा है ना, तो उसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट आपकी है पार्सेक। पार्सेक यूनिट जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस की, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, वो पार्सेक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये होती है आपकी पार्सेक। ये 3 तरह की यूनिट होती हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना बढ़िया तरीके से। देखो यार, हिंदी के लिए मैं ट्राई करूंगा कि यार हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा करूं, क्योंकि देखो कंटेंट मैं बनाता हूँ
मैं चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ पाता हूँ, तो हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। एक दो लेक्चर में छूट भी रही है हिंदी तो कोई कुछ नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो यार। देखो इंग्लिश भी सीखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपकी 3 यूनिट्स होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग आंखें बंद करो और पहली यूनिट बोलो, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस किस के बीच में होती है? सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। उसके बाद सेकंड यूनिट होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये किसके बीच का डिस्टेंस है? डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 ईयर। उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? पार्सेक। पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.008 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये 3 होती हैं। अब आंखें खोल लो आप लोग। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ मास के अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था लेंथ मास टाइम, तो मास की यूनिट्स के अंदर बात करेंगे, जो बड़ी यूनिट्स होती है मास की। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो एक कैरेट के अंदर कितने होते हैं? पहली आती है यूनिट कैरेट, ठीक है। एक कैरेट के अंदर कितने होते हैं? 200 mg, 200 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद में एक पाउंड के अंदर कितने होता है? 0.454 kg, ठीक है। इनको याद कर लेना अच्छे से। 1 आउच के अंदर कितना होता है? उसकी वैल्यू कितनी होती है एक आउच की? 0.0283 kg, ठीक है। उसके बाद 1 पाउंड की कितनी होती है? 1 पाउंड के अंदर 16 आउच भी होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी होने वाली है, एक एएमयू में क्या होता है, ठीक है। एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 10⁻20 होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कुंटल। कुंटल में आप लोगों को पता ही है टन के अंदर 1000 kg होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी यूनिट है, इनको याद कर लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इनके ऊपर। एक यूनिट अब आती है टाइम की यूनिट। तो टाइम के अंदर जो यूनिट होती है, ठीक है, तो वो एक शेक करके कुछ यूनिट होती है। इसके अंदर 10⁻⁻8 सेकंड होता है। उसके बाद में 1 लूनर मंथ, ठीक है। एक लूनर मंथ जो होता है उसके अंदर कितना टाइम का वो लूनर मंथ होता है? तो होता है 29 दिन, मतलब 29 डेज, 12 आवर एंड 44 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी आपकी यूनिट्स हो गई लेंथ, मास एंड टाइम की। आइए अब आगे बात करते हैं। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से सीरियसली ध्यान दे लेना, क्योंकि देखो यार मेरे पास ना टैब पेन नहीं है ना टैब है जिसको मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा सकूं। तो थोड़ा सपोर्ट करना, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो जल्दी मैं बाय कर लूँगा आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा दिया करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों को, ये क्वेश्चन करके मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर ये क्वेश्चन है, आया हुआ पिछले क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की कौन सी यूनिट है इनके अंदर आप लोगों को बताना है। पहली है लूनर, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है एमस्ट्रॉन्ग, एंड थर्ड इज लाइट ईयर, एंड डी इज है एएमयू, ठीक है। तो आपको ध्यान से बताना डिस्टेंस की यूनिट कौन सी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस की यूनिट होने वाली है वो ऑप्शन नंबर सी, लाइट ईयर, ठीक है। डिस्टेंस की 3 यूनिट बताई थी, कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ठीक है। तो आप इजीली कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से देखो चीज़ों को और अच्छे तरीके से करो, ठीक है। हाँ जी, तो जिस टॉपिक का हमें इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, अच्छे से पता हो कि नहीं पढ़ा है तो नो टेंशन, अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ हम मीज़र करते हैं ना, तो उसमें एग्जैक्ट रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। देखो कोई भी आप लोगों ने रिजल्ट को मीज़र करा, कोई भी चीज़ को मीज़र करा, तो उसमें आपकी जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें आ रही हैं जैसे 2.22304, ऐसे बहुत चीज़ें लंबी करके आ रही हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना ये सिग्निफिकेंट कर देंगे, तो उसको हम ना एग्जैक्टली नहीं लिख के ना उसको थोड़ा राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू को क्या करती है? अप्रॉक्स कर देती है, ठीक है। इतना बड़ा रिजल्ट हम एकदम से कहाँ लिखेंगे? किसी को बताना है तो इतना थोड़ी बताएंगे भाई 2.449। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या कर देती है? अप्रॉक्स कर देती है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो अप्रॉक्स कर देते हैं। तो दोनों के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम? रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम सिग्निफिकेंट्स फिगर पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट्स फिगर के अंदर भी रूल्स पढ़ेंगे, अच्छे से रूल्स को समझ लेना, ठीक है। तो इसके अंदर रूल्स के अंदर रूल नंबर 1 आता है पहला, तो नंबर अदर देन जीरो आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1 के अंदर देखो कि जो नंबर्स होते हैं अदर देन जीरो, जीरो को छोड़ के जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो 273, इसमें कोई जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सिग्निफिकेंट हो गया। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? वो 3 सिग्निफिकेंट होंगे। भाई सीधा क्वेश्चन आया, आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितना होता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल पॉइंट के अंदर।
2.73। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को देखने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए नंबर्स के अंदर, तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, देखो रूल नंबर 2 है जीरोस बिटवीन द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हैं, आप लोगों को जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स के बीच में जो जीरो होगा उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख सकते हैं 2703, तो जीरो इन नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच में जो नंबर है, जैसे दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं जो नन जीरो हैं, उनके बीच में जीरो अगर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करेंगे। जैसे 2703, तो ये कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2703। ठीक है, ऐसे ही आप डेसिमल में सेकंड वाला एग्जांपल देख सकते हैं 2.703। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट लग गया, पॉइंट से कोई फर्क नहीं है, बट जीरो इनके बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट ऊपर वाले में, 4 सिग्निफिकेंट नीचे वाले में बिल्कुल सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 भी आप समझ गए। पहले रूल नंबर में ये है कि कोई जीरो नहीं होनी चाहिए नंबर, तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो बीच में आ रहा है किसी नंबर के तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात करते हैं गाइस रूल नंबर 3 के अंदर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखते पढ़ते हैं। जीरोस बिफोर डेसिमल नंबर और होल नंबर इज नॉट काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो जीरोज है ना, वो होल नंबर और डेसिमल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, जो कि बिना डेसिमल के होते हैं, और डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट वाले डेसिमल नंबर होते हैं, उनसे पहले कोई भी जीरो अगर आता है तो उसको हम कभी भी काउंट नहीं करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, तो होल नंबर और डेसिमल नंबर से पहले अगर जीरो आता है तो वो नॉट काउंटेबल, मतलब वो काउंट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के अंदर, जैसे 0.2703, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 4। तो जीरो पॉइंट से पहले जो जीरो आ रहा है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जो नंबर से पहले जीरो अगर आएगा नहीं करेंगे। अगर देखो बीच में जीरो आता है तो काउंट करते हैं। ठीक है, कर भी रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना, बट बाहर जो स्टार्टिंग में जीरो आएगा उसको काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में, आप लोग देख सकते हैं 0.2703 है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, इसके जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, देख सकते हैं नॉट काउंट होगा। ठीक है, तो तीसरा रूल नंबर ये हो गया। पहला रूल नंबर, जीरोज अगर नन जीरोज हैं, कोई भी जिसमें कोई जीरो नहीं है, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जिनके बीच में जीरो आता है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जो जीरो से पहले आते हैं, मतलब जो नंबर से पहले जीरो आता है उसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं सिग्निफिकेंट के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग का जीरो काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम काउंट करेंगे, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी आगे और रूल हैं, अभी तसल्ली करो, दिमाग में ये आ रहा होगा कि लास्ट में अगर जीरो आए तो क्या होता है। ठीक है, तो सारा बताने वाला हूँ अभी। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जीरो एटलीस्ट ऑफ अ होल नंबर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जीरो एट लास्ट क्या कह रहा है, जीरो एट लास्ट ऑफ होल नंबर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो, कोई भी जीरो किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लास्ट के जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखो 2520, तो लास्ट का जीरो काउंट नहीं हो रहा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 252। ठीक है, तो कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, मतलब 3, सॉरी, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो को काउंट नहीं कर रहे हैं। सेकंड वाला एग्जांपल आप लोग देखेंगे, सेकंड एग्जांपल के अंदर आप लोग देखो स्टार्टिंग का जीरो काउंट नहीं कर रहे हैं हम, मैंने अभी बताया था रूल नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं 25030, तो लास्ट का जीरो इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 नंबर को काउंट कर रहे हैं। 2503, बीच का जीरो काउंट कर लेते हैं तो इसमें कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या होता है, आपको बताया, जो नन जीरो होंगे जिसमें कोई जीरो नहीं होता वो सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर सेकंड के अंदर जिसमें बीच में जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। रूल नंबर थर्ड, जो पहले अगर नंबर से जीरो आएगा स्टार्टिंग में तो वो सिग्निफिकेंट जीरो नहीं माना जाएगा, सिर्फ नंबर माने जाएंगे। लास्ट में जीरो होगा तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। आपके चारों रूल हो गए। रूल नंबर 5 देखते हैं। तो रूल नंबर देखो, इसमें 4 लिखा हुआ है बट थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग देखो रूल नंबर 5 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, देखो जीरो आफ्टर द डेसिमल इज काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। इसका अंदर क्या है कि देखो अगर किसी भी नंबर, देखो होल नंबर के अंदर, होल नंबर के बाद में अगर जीरो आ रहा है तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, बट डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसको काउंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। पहला एग्जाम्पल देखो 25.20, लास्ट में जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है ना 0.20,
20, तो लास्ट में जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद, इसमें डेसिमल लग रहा है ना, तो इसके अंदर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देन इससे अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 और क्लियर होगा। 250 300, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट के बाद में 3 है, 3 के बाद में 00 है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये आप लोगों का काउंट होगा, ठीक है, पॉइंट के बाद में। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इससे और अच्छे क्लियर होगा आप लोगों को। 0.02703, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में जीरो आ रहा है ना, 0.0, पॉइंट के बाद जीरो है, तो उसको भी काउंट, उसको जो है काउंट नहीं करेंगे, है ना। देखो आप लोग ये देखो कि 0.02703 क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है। इससे पहले अगर कोई नंबर होता, ठीक है, जैसे होता 2 पॉइंट, है ना, 2.0, तो इसको काउंट कर लेते, स्टार्टिंग में 2 होता, बट स्टार्टिंग ही जीरो है, इसके 2 से इनके आगे कोई नंबर नहीं है ना, स्टार्टिंग ही जीरो से हो रही है, तो स्टार्टिंग में जीरो क्या होते हैं, वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखो। तो पॉइंट के बाद में अगर जो जीरो आता है, ठीक है, पॉइंट के बाद में अगर जो जीरो आता है वही काउंट होता है। पॉइंट के बाद में नंबर आएगा, नंबर के बाद में जीरो आएगा, अगर पॉइंट के जस्ट बाद में जीरो आ रहा है ना, तभी भी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले 2 सिग्निफिकेंट होंगे जिनमें काउंट हो रहे हैं जीरो, नीचे वाले में आपका स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, इसलिए काउंट नहीं हो रहा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, क्योंकि हाईलाइटर नहीं है हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो एक बारी हम पांचों पॉइंट को रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, जिसके अंदर कोई भी जीरो ना हो, सिर्फ नंबर्स हों, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा कि नंबर्स के बीच में कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट था हमारा, अगर स्टार्टिंग में जीरो आए तो उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट था हमारा, लास्ट में अगर जीरो आए तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट था हमारा, अगर कोई भी पॉइंट के बाद जीरो आए तो हम उसको काउंट कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग में जीरो ही है, स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है, जैसे 0.00, डबल जीरो भी आता ना, तभी भी उसको काउंट नहीं करते हम, ठीक है। तो ये सारे आपके पांचों पॉइंट हो गए, आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं पांचों पॉइंट से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन खैर लग के नहीं लाया हूँ, बट क्लास के कल स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चंस पे कम ध्यान थोड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा, जैसे चैप्टर इसको खत्म करूंगा तो एक क्लास फिर और बढ़ानी पड़ जाएगी, आप लोग बता देना, क्वेश्चन करा दूंगा उसमें। या फिर ऐसे करेंगे, पहले सिलेबस जल्दी से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी तो टाइम काफ़ी है हम लोगों के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो अच्छे से अगर आप लोग कर लोगे, जो जो रिसोर्सेज वगैरह मैं बता रहा हूँ कि अच्छे से फोड़ के आओगे, फिजिक्स साइंस में देखो आप लोग नहीं रहने वाले हो, गारंटी से कह रहा हूँ भाई। आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ ना, वो पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आप लोगों को याद करना है इसको अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट लिख के इस पे लेकर आया हूँ, इस पे क्वेश्चंस भी आया है, देखो। तो इसको आप लोग समझो, ऑन चेंजिंग, देखो मैं पढ़ता हूँ इसको, ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये है, ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स के सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 65 मीटर, 65 मीटर्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा, सही है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने से क्या करेंगे, हम 100 में करेंगे, ठीक है। 100 से क्या करा है हमने, इसमें मल्टीप्लाई करी है, तो कितना हो गया, 6500 मीटर, 6500 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर जो है लास्ट के जीरोस को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो आप, सेंटीमीटर के बाद हम मिलीमीटर में जा रहे हैं, जो कि 1000 से मल्टीप्लाई करिए, जिसके अंदर की 47000, ठीक है। तो लास्ट की जीरो को काउंट नहीं करें, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कल क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा, और पता नहीं अगर आगे भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ गया होगा कि जो सिस्टम यूनिट का, यूनिट्स को जब हम चेंज करते हैं ना, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो कभी भी यूनिट्स चेंज होंगी, या किलोमीटर से मीटर में, तो आपका जो है जो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना पहले रहेगा छोटी यूनिट में रहेगा, उतना ही बड़ी यूनिट में रहेगा, ठीक है। और अदर रूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हम सिग्निफिकेंट्स के बारे में है, ठीक है। तो जिसके अंदर की आप लोगों को अब रूल्स हैं वो आपको देखने हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर मैं हिंदी में भी करके लाया हूँ यार, देखो मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ी प्रॉब्लम रहती है थोड़ा हिंदी का कन्वर्ट करने में, बट आप लोग देख सकते हो। वैसे मैं हिंदी में बोलने का समझा तो यार हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि आप सम अदर रूल्स देख सकते हैं, जैसे इन, अब मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो इन मल्टीप्लाई
और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिजल्टेंट इज टेकन एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नहीं आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ एक बार। गुणन या भाग के परिणाम को दो संख्याओं के गुणनफल में सार्थक अंगों की न्यूनतम संख्या के रूप में लिया जाता है। अब आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देखो 2.25, ठीक है, इंटू 3.112। इसके अंदर आप लोगों के दो नंबर्स हैं, ठीक है। पहला नंबर है 2.25 और दूसरा नंबर है 3.112, ठीक है। तो इसके अंदर जो टू नंबर्स के अंदर जो लीस्ट मतलब छोटा नंबर है, जैसे 2.2, तो वहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम 3 नंबर्स तक ही सिग्निफिकेंट देखेंगे। छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 2.25 वाला छोटा नंबर है ना, ठीक है। इसके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, 3.112 है। तो छोटा नंबर जो है 2.25 वाला, वहां तक ही हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो पहले जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसके बाद जब हम सिग्निफिकेंट किसके बिहाफ पे देखेंगे, छोटे वाले नंबर पे। ये क्या दे रखा है, द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द टू प्रोडक्ट। ऐसे ही हिंदी में देखो कि मतलब सार्थक अंकों की न्यूनतम संख्या के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इनके जो है दो, छोटा वाला है ना, छोटी वाली संख्या तक ही देखेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे इसका रिजल्टेंट आया है 7 पॉइंट, इसका आंसर देखो आप लोग मल्टीप्लाई का 7.002, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डैश से आपको मार्क कर रखा है, आप 3 नंबर तक ही देख रहे हैं ना, जैसे 3 का प्रोडक्ट के अंदर एक नंबर 3 वाला है, तो इसके अंदर भी रिजल्ट के अंदर 3 वाला देखेंगे 7.00, ठीक है। तो जब 00 के लिए देखेंगे तो हम इसको सीधा 7 कर देंगे, ठीक है। बाकी इसका रूल अभी और आगे चल जाएगा। तो हम जब इसको सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 7 कैसे आ जाएगा, लास्ट में अगर 0 होते हैं तो हम 0 को काउंट नहीं करते। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 7, खाली ओनली 1 सिग्निफिकेंट होगा, आंसर 7 आएगा। सिग्निफिकेंट कितने होंगे, इसके अंदर 1 होंगे, ठीक है। लास्ट का 2 क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम छोटी नंबर ले रहे हैं, लीस्ट नंबर ले रहे हैं, न्यूनतम संख्या ले रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट के अंदर, जो कि गुणनफल के अंदर 2 नंबर्स हैं ना, 2 नंबर की गुणा कर रहे हैं। तो छोटे वाले नंबर की वजह से हम इसमें 3 नंबर देख रहे हैं, 3 नंबर देख रहे हैं, तो लास्ट के 2 जीरो को काउंट नहीं करेंगे, नंबर रह जाएगा 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1। आप लोग देख सकते हैं, आई होप कि अच्छे से आपको समझ आया होगा। दोबारा प्ले करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। आ जाएगा, मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी। देखो इसके अंदर जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है, देखो पहला हमने मल्टीप्लाई करी थी, सेकंड रूल है डिवीजन वाला। इसके अंदर भी क्या करना है, डिवाइड करनी है, बट लीस्ट नंबर संख्या उठानी है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। पढ़ने वढ़ नहीं रहा मैं, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना। तो देखो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, ऊपर देखो इसमें 1.3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2.950 को, ठीक है। तो 1.3 से 2.950 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवीजन हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या है, सबसे लीस्ट नंबर को हमें लेना है, ठीक है। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.3 से 2.95 को, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2.69, ठीक है। रिजल्ट को देखो आप लोग, रिजल्ट को देखो, अगर मैं डिवाइड करूंगा 1.3 से, यानी कि 13 से मैं 2950 को डिवाइड करूंगा, मोटा मोटा देखेंगे, तो इसके अंदर जो आएगा आपका 2269 आएगा, ठीक है। 2.269, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसके अंदर मैं लीस्ट नंबर लूंगा मैं। देखो इसके अंदर जो डिवाइड, इसमें सबसे छोटा नंबर, इनमें दोनों में नंबर छोटा वाला कौन सा है, ठीक है। मैं देखो नंबर छोटे की बात नहीं कर रहा, लेंथ में छोटे नंबर की बात कर रहा हूँ। ऊपर 4 नंबर है ना, जैसे 2.950, नीचे क्या है 1.3, तो नंबर की लेंथ देख रहा हूँ मैं। इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, नीचे वाले से जो डिवाइड कर रहा है इसमें 2 डिजिट है, और ऊपर वाले में डिजिट कितनी है यार, 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो छोटे वाले में 2 डिजिट है, बड़े वाले में 4 डिजिट है। अब जो आंसर आया उसके बिहाफ पे मैं चीज़ों को करूंगा। तो जब उसके हम बिहाफ पे हम चीज़ों को देखेंगे, तो पॉइंट के बाद में हम कहाँ तक देखेंगे, सिर्फ 2 नंबर तक देखेंगे, ठीक है। कहाँ तक देखेंगे, हम 2 नंबर तक देखेंगे, क्योंकि 1.3 है ना, 1.3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 नंबर तक देखेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को जब देखना है तो 2.26 है ना, रिजल्ट में देखो, आंसर के अंदर देखो आप लोग 2.26 है ना। तो जब 6 है इसमें, तो अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं, 6 जब है, अगर 5 से ऊपर कोई भी नंबर है ना, तो जो उसके बराबर वाला नंबर होगा, जो उसके लेफ्ट वाला नंबर होगा, वो 1 बढ़ जाता है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा इसका, 2.3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या लिया है हमने, छोटा वाला नंबर उठाया है ना, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइजर से डिवाइड करते हैं डिवाइडेंट को। तो डिवाइजर को लिया है मैंने, जो मेरा रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट को मैंने डिवाइजर के बिहाफ पे देखा है, क्योंकि मैंने अब कैसे देखा, रिजल्टेंट आया मेरा 2.269,
तो मैंने पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक की संख्या उठाई है, 2 नंबर तक की डिजिट उठाई है, है ना, 2 नंबर की लेंथ की। जैसे कि 1.3 है उसमें, तो मैंने इसमें 2 नंबर तक की उठाई 2.26, है ना। तो जब 6 था तो 5 से बड़ा नंबर है, तो जो उसका लेफ्ट वाला नंबर होगा, बड़ा वाला लेफ्ट वाला जो भी नंबर होगा उसमें एक बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ 6 की वजह से, है ना। 5 से बड़ा नंबर है इसलिए बढ़ जाएगा। ये आपको राउंडिंग ऑफ पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। इस वजह से आंसर आएगा 2.3 और सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आइए नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, जोड़ या घटाव में परिणाम को दो संख्याओं के योग में सार्थक अंकों की न्यूनतम संख्या के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं हिंदी वाले। तो एग्जाम्पल से आप लोग, हाँ, हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो कि हम 2.52 को हम ऐड कर रहे हैं 9.3 के अंदर। जब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 9.82। तो हमें क्या करना है, इसमें लीस्ट नंबर उठाना है। तो हम इसमें लीस्ट नंबर दो नंबर को जोड़ रहे हैं ना, तो लीस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर, 9.3। नंबर को छोटा मत देखना, ये मत देखना कि 9 है ये वो 2 है। लेंथ में बता रहा हूँ, लेंथ में इधर 3 डिजिट है, 2.53, 252 है ना, 252, इधर 3 डिजिट हो रहे हैं, 252 3 डिजिट हो रहे हैं। और प्लस में क्या है, 9.3, 9 और 3 है, 2 डिजिट हो रहे हैं। तो हमें लीस्ट डिजिट उठानी है, लीस्ट नंबर उठाने हैं डिजिट में, ठीक है। तो क्या है, 9.3 क्या लीस्ट डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट है, जब इनको जोड़ेंगे तो हम पॉइंट के बाद 9 को भूल जाओ, 9 के बाद में हमें 2 नंबर तक सिग्निफिकेंट फिगर देखने। कहाँ तक देखने गाइस, 2 नंबर तक। तो हमने 8.9.82, है ना। तो जब इसमें 8 है, 8 के बाद में 2 आ रहा है ना, रिजल्ट में देखो, रिजल्ट में प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है 9.82। तो 8 के बाद में 2 आ रहा है, तो 2 5 से छोटा है, तो इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो 8 की जगह लेफ्ट वाला नंबर क्या है, 8 है, 8 की जगह हम 9 कर देते, ठीक है। तो इसलिए हम जब ये 2 है, 5 से छोटा नंबर है, तो इसके अंदर हम कोई भी नंबर मतलब ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.8। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा चालू करके देख लेना। और देखो, बहुत ही ज़्यादा फोकस से देखने की ज़रूरत पड़ती है जब हाईलाइट नहीं किया जाता है, तो ठीक है। तो यार देख लेना चीज़ों को, क्योंकि देखो पेपर पेन पे भी मैं नहीं कर पा सकता, मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को इस पे समझा रहा हूँ उसमें नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे कि आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो सब क्लास वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब जल्दी जल्दी क्लासें आएंगी, ठीक है। और इस चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए मैं PYQ सीरीज़ भी चलाने के लिए सोच रहा हूँ, बट यार वो चीज़ें थोड़ा इंग्लिश में रहेंगी, बट देख लेना, हिंदी का भी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जल्दी से ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का। तो जल्दी इस वीडियो को देख के ख़त्म करो, और नोट्स या PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको क्लास PDF दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।